बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुआ पढ़ लें पहले। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अच्छा, अभी जो है पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स को देखते हैं कि वो किस तरह है। तो पैरेलल का जैसे कि मैंने आपको तरीक़ेकार बताया था कि जितने भी कैपेसिटर हैं उनके दो ही टर्मिनल हैं, स्टार्टिंग एंड फिनिशिंग एंड, स्टार्टिंग एंड फिनिशिंग एंड, स्टार्टिंग एंड और फिनिशिंग एंड। ठीक है, अगर तमाम के स्टार्टिंग एंड कॉमन कर दिए जाएँ और फिनिशिंग एंड कॉमन कर दिए जाएँ तो ये आपस में किस तरह अटैच हो जाएंगे पैरेलल में। ठीक है, जैसे कि हमने रजिस्टर को किया था। तो यहाँ पे भी हमने क्या किया, स्टार्टिंग एंड सबके कॉमन कर दिए और फिनिशिंग एंड सबके कॉमन कर दिए। तो ये आपस में किस तरह अटैच हो गए हैं, पैरेलल में अटैच हो गए। ठीक है, अब पैरेलल में अटैच हो गया, हमने इनको टोटल वोल्टेज VT अप्लाई कर दिया जिसकी वजह से टोटल करंट IT इस पूरे सर्किट में से गुजरी है। ठीक है, चूँकि ये पैरेलल सर्किट है तो इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ़ ब्रांचेज बढ़ गई हैं, यानी कि करंट के एक से ज़ायद रास्ते हैं गुजरने के, जिस वजह से जो करंट है वो तकसीम हो जाएगी। करंट डिवाइड होने की बदौलत IT जो है वो डिवाइड हो जाएगी I1 में, I2 में और I3 में। ठीक है, अब चूँकि हर कैपेसिटर में से गुजरने वाली जो करंट है वो मुख्तलिफ है, तो इस वजह से हर कैपेसिटर में स्टोर होने वाला चार्ज भी क्या होगा, मुख्तलिफ होगा। जैसे कि हमने सीरीज़ में देखा है कि चूँकि करंट सेम है तो इस वजह से चार्ज सेम है, लेकिन यहाँ पे चूँकि करंट मुख्तलिफ है इस वजह से यहाँ पे चार्ज भी क्या होगा, मुख्तलिफ होगा। जैसे कि हमने ये देखा हुआ है कि जो I(t) है वो बराबर होता है dQ/dt के। ठीक है, और सीरीज़ पैरेलल कम्बिनेशन में जो IT है वो बराबर होता है I1 प्लस I2 प्लस I3 के। तो इसी वजह से जो QT है वो भी किसके बराबर हो जाएगी, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। क्योंकि करंट तकसीम हो गई है इस वजह से चार्ज भी क्या हो जाएगा, तकसीम हो जाएगा। और जो टोटल चार्ज है वो तमाम जो स्टोर्ड चार्जेस हैं उनके मजमुआ के बराबर होगा। ठीक है, टोटल चार्ज। पैरेलल सर्किट है तो इस वजह से इसके अक्रॉस जो ड्रॉप होने वाले वोल्टेज हैं वो टोटल सप्लाई वोल्टेज के बराबर होंगे। चूँकि उनको सेम वोल्टेज मिले तो इसलिए हम कह सकते हैं कि VT इज इक्वल टू V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3। ठीक है जी, अगर जो टोटल कैपेसिटेंस है वो CT हो जाए देन जैसे कि मैंने आपको फार्मूला बताया कि Q इज इक्वल टू CV का आपने फार्मूला जेन में बिठाना है। तो Q इज इक्वल टू CV है तो QT इज इक्वल टू CT VT हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे जो Q1 है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, C1 V1, Q2 की आ जाएगी C2 V2 एंड Q3 की आ जाएगी C3 V3। ठीक है, चूँकि जो चार्जेस हैं वो टोटल चार्ज के जो है वो उस तमाम चार्जेस के मजमुआ के बराबर है। ठीक है, जो QT है वो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 के बराबर है। तो QT में उसकी जगह अगर हम वैल्यू पुट करते हैं CT VT तो ये किसके बराबर आएगा, CT VT। और Q1 में वैल्यू पुट करेंगे C1 V1 और Q2 में C2 V2, Q3 में C3 V3। तो ये हमारे पास आ जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2 प्लस C3 V3। चूँकि पैरेलल सर्किट होने की बदौलत जो टोटल वोल्टेजेस हैं वो तमाम वोल्टेज ड्रॉप के बराबर हैं, तो इसलिए मैं इसको कह दूं कि ये टोटल वोल्टेजेस V हैं तमाम के क्रॉस। तो VT V1 V2 और V3 की बजाय क्या आ जाएगा, V आ जाएगा पूरी इक्वेशन में। और V जो है कॉमन होने की बिना पे कैंसिल हो गया तो CT इक्वल आ जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3 के। और बात समझ आ गई। ये आपको याद आ रहा होगा जो पैरेलल कम्बिनेशन है वो सेम उसी तरह जैसे सीरीज़ कम्बिनेशन रजिस्टर का था, और जो सीरीज़ कम्बिनेशन रजिस्टर का था वो इसके पैरेलल सर्किट के बराबर है और इसका जो सीरीज़ कम्बिनेशन है वो उसके पैरेलल के बराबर है। ठीक है, फार्मूला के लिहाज से हालांकि हैं दोनों चीज़ें मुख्तलिफ हैं, वो रजिस्टर है ये कैपेसिटर, लेकिन जस्ट फार्मूला याद रखने के लिए आपने ये जो है वो ज़हन में बिठा लेना है। अच्छा, अगर n नंबर ऑफ़ कैपेसिटर हम इनको आपस में कनेक्ट कर दें पैरेलल में, देन क्या हो जाएगा, टोटल कैपेसिटेंस बराबर आ जाएगी C1 प्लस C2 प्लस C3 अप टू Cn। तो हम आपको जमा करेंगे तो हमारे पास टोटल कैपेसिटेंस आ जाएगी। ओके, उसी तरह अगर C1 C2 C3 और C4 अप टू Cn जितने भी हम तमाम के कैपेसिटेंस की वैल्यू अगर बराबर है और अगर हमें टोटल कैपेसिटेंस फाइंड करनी है तो ये CT किसके बराबर आ जाएगा, n टाइम C। n क्या है, नंबर ऑफ़ कैपेसिटर जितने हमने जोड़े हुए हैं सीरीज़ में पैरेलल में।
जहाँ पे कैपेसिटर जो है वो ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ओवर डी के बराबर है। चूँकि यहाँ पे डी मुस्तकिल है, ये देखें फासला इनका तमाम प्लेट्स का फासला आपस में बराबर है, कोई भी फासला तब्दील नहीं हुआ। तो इस वजह से पैरेलल सर्किट में जो कैपेसिटेंस है, जो स्टोर होने वाली उसकी एनर्जी है, वो डिपेंड कर रही है उसके एरिया पे, डिस्टेंस की बजाय किस पे डिपेंड करिए, एरिया की। अभी देखें एक कैपेसिटर का एरिया प्लेट का इतना है, दूसरे का इतना है। अब इसका एरिया बढ़ गया, इन दोनों का अगर तीनों का हमने मिला दिया, ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक इस प्लेट का एरिया हो गया है। इसी तरह इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया, ठीक है। तो चूंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ गया है और इस फार्मूला की बदौलत हमें पता है कि जो अगर हम एरिया बढ़ा दें, ठीक है, तो एरिया के बढ़ाने से कैपेसिटेंस क्या हो जाती है, टोटल बढ़ जाती है। तो इस वजह से टोटल जो कैपेसिटेंस है वो एंड टाइम यानी कि उसके उतने 10 अगर कैपेसिटेंस तो 10 गुना हो जाएगी, 20 कैपेसिटेंस तो 20 गुना, यानी कि उतनी बढ़ती जाएगी कैपेसिटेंस। तो पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में जो टोटल कैपेसिटेंस है वो बढ़ जाती है। किस वजह से बढ़ जाती है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ने की बिना पे, ठीक है जी। ओके अभी इसकी जो करैक्टरिस्टिक हैं पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर की, वो सबसे पहले आपने याद रखना है कि Q इज इक्वल टू सी वी, जैसे कि फार्मूले में आपको बताया। तो जो चार्ज स्टोर्ड ऑन ईच कैपेसिटर है वो क्या होगा, रास मुतनासिब होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कैपेसिटेंस के। जितनी ज़्यादा कैपेसिटर की कैपेसिटेंस होगी उतना ही उसके ऊपर चार्ज ज़्यादा स्टोर होगा। ये उसकी पहली खसूसियत होगी, चूँकि चार्ज जो है वो तकसीम हो रहा है, जैसे कि हमने ये देखा है, ठीक है। तो दूसरी जो इसकी आप प्रॉपर्टी लिखेंगे कि टोटल चार्ज जो है वो तमाम चार्जेस के मजमुआ के बराबर होगा। टोटल चार्ज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द चार्जेस ऑन ईच कैपेसिटर। हर कैपेसिटर में मौजूद जो चार्ज है उसके मजमुआ के बराबर है टोटल चार्ज। तीसरी इसकी प्रॉपर्टी है कि जो टोटल वोल्टेजेस हैं वो तमाम वोल्टेज ड्रॉप के बराबर होंगे, यानी कि वी टी इज इक्वल टू वी वन इज इक्वल टू वी टू इज इक्वल टू वी थ्री अप टू वी एन, ये जितने भी हैं सारे के सारे आपस में बराबर होंगे। चौथे नंबर पे आपने बताना है कि जो टोटल कैपेसिटेंस है वो तमाम कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को अगर ऐड कर दिया जाए, ठीक है, तो टोटल कैपेसिटेंस हासिल हो जाएगी, ठीक है। अगर पाँचवें नंबर पे आप इसके बताएंगे कि अगर n नंबर ऑफ़ जो कैपेसिटर यानी कि अगर उसको मैं बढ़ा दूँ, ठीक है, तो जो टोटल कैपेसिटेंस है वो भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और नंबर 6 पे आपने बताना है जो टोटल कैपेसिटेंस CT होती है वो इंडिविजुअल कैपेसिटेंस से भी ग्रेटर होगी हमेशा, ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।